अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, इतलात ये आ रही हैं कि पंजाब के ज़मीनी इंतखाबात में पीटीआई ने बड़े पैमाने पर तसादुम का प्लान तैयार कर लिया है और मुसल्लह लोग पंजाब में मुख्तलिफ हलकों में दाखिल कर दिए गए हैं। ये इतलात आ रही हैं इंटेलिजेंस की और मुख्तलिफ ज़राइक़ से भी आ रही हैं। पहले तो 300 लोगों का आया था कि लाहौर में 300 लोगों को दाखिल कर दिया गया है गुजरात से, यानी परवेज़ इलाही की तरफ इशारा था। ये इंटेलिजेंस की रिपोर्ट बता रहा हूँ मैं अपनी तरफ से कोई चीज़ नहीं बता रहा। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स यही हैं जो वज़ारत दाखिला को दी गई हैं, जो इलेक्शन कमीशन को भी दी गई हैं। तो 300 के बाद अब नई रिपोर्ट ये आई है कि जी पीटीआई ने भी प्लान बना लिया है कि पीटीआई हर पोलिंग स्टेशन पर 20 से 25 लोग जो है अपने ट्रेंड लोग खड़े करेगी, और ताकि अगर कहीं पोलिंग हारें, कहीं इलेक्शन हारें, पीटीआई हारे, तो फिर वहाँ पे तसादुम, वहाँ पर लड़ाई झगड़ा, वहाँ पर गड़बड़ कराई जा सके, इस तरह इंतखाबी अमल को सबोताज किया जा सके। अगर पीटीआई हारती है तो ये हारने की सूरत में पीटीआई ने उन पोलिंग स्टेशंस पर गड़बड़ करने का प्लान बनाया है। उसका एक सबूत ही समझ लें कि मैं आपको पीटीआई का फैसला एक शेयर कर देता हूँ इसी व्लॉग में। पीटीआई ने ड्यूटियाँ लगाई हैं हर हलके में पार्टी के दो दो लीडर्स की, हर हलके में, यानी जहाँ जहाँ इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ वहाँ इन्होंने दो दो लोगों की, मरकज़ी जो रहनुमा हैं उनकी ड्यूटियाँ लगा दी गई हैं, ताकि, और ये भी उसमें फ़ैसले में कहा गया है पीटीआई किस किस की ड्यूटी लगाई गई है, किसकी कहाँ लगाई गई है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। जो फैसला किया गया है पीटीआई की जानिब से कि अगर कहीं धांधली, इसको नाम दिया जाएगा धांधली का, हारने का मतलब है धांधली, यानी पीटीआई समझेगी कि हम हार रहे हैं, हमारा वोटर कम निकला है, या ट्रेंड जो देखा जाएगा पोलिंग स्टेशन पर कि पीटीआई के ख़िलाफ़ जा रहा है, तो पीटीआई वहाँ पर धांधली का इल्ज़ाम लगाएगी। और वहाँ पर ये फैसला किया गया है कि वहाँ पर फौरी रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। फौरी रद्द-ए-अमल का क्या मतलब है, ये आप समझ सकते हैं। फौरी रद्द-ए-अमल का मतलब यही है, जो यही लग रहा है जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स हैं। अब ये कहा जा रहा है कि केपीके से भी सैकड़ों लोगों को लाया गया है, पंजाब में दाखिल किया गया है, और उनमें से बहुत सारे लोग मुसल्लह हैं। अली अमीन गंडापुर पर तो पाबंदी आयद कर दी गई है, और उनके साथ मकबूल गुज्जर हैं, उन पर भी पाबंदी आयद की गई है पंजाब में दाखिले पर, क्योंकि अली अमीन गंडापुर का कोई ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा। बोतल वाली सरकार का, शहद वाली सरकार का अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा, वो गड़बड़ कराते हैं। डेरा इस्माइल खान हो, या कश्मीर में भी आपने देखा होगा जो इलेक्शन कैंपेन चलाई थी, वहाँ पर भी पैसे बांट रहे थे। तो अली अमीन गंडापुर का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, स्पेशली डेरा इस्माइल खान में उन पर बड़े इल्ज़ामात हैं इस हवाले से, अमन अमान के हवाले से। तो अली अमीन गंडापुर पर और मकबूल गुज्जर पर पाबंदी आयद कर दी है वफाकी हुकूमत ने पंजाब में दाखिले पर। बाकी राना सना अल्लाह ये कहते हैं कि अब 500 लोग पीटीआई ने मुसल्लह, शरपसंद, फसादी लफ्ज़ यूज़ किया है राना सना अल्लाह ने, कि 500 फसादी जो हैं, 500 से ज़ायद पीटीआई ने पंजाब भर में दाखिल कर दिए हैं, और उनको ड्यूटियां लगाई गई हैं। उनकी निगरानी जो है परवेज़ खट्टक कर रहे हैं, असद कैसर कर रही हैं, मुराद सईद और अली मोहम्मद ख़ान इनको शेल्टर दे रहे हैं, ये राना सना अल्लाह ने कहा है। तो मैं पीटीआई के हवाले से आपको पहले बताऊं, फिर इलेक्शन कमीशन ने जो इंतज़ामात किए हैं वो भी मैं आपको शेयर कर देता हूं। इलेक्शन कमीशन ने पहले तो ये बताऊं कि सिक्योरिटी के इंतज़ामात के हवाले से जो फैसले किए हैं, या जो हिदायत दी है, गाइडलाइन दी है, उसमें इजाफा एक ये भी किया गया है। एक तो पाक फ़ौज के जवान कहा गया है कि स्टैंड बाय होंगे, और रेंजर्स के अहलकार जो हैं वो गश्त करेंगे। 50,000 से ज़ायद पुलिस अहलकार इन 20 हलकों में ड्यूटी सर अंजाम देंगे, सिर्फ पुलिस अहलकार 50,000 से ज़ायद। और अब 2000 एफसी के जो मज़ीद अहलकार जो हैं उनका भी इजाफ़ा कर दिया गया है कि 2000 मज़ीद एफसी के जो अहलकार हैं वो भी ड्यूटी सर अंजाम देंगे, ये भी फैसला किया गया है।
अब मैं आता हूँ आपको पहले बाकी हलकों की पोजीशन थोड़ी बहुत मैं बताऊंगा कि वोटर कितने हैं, पोलिंग स्टेशंस कितनी है, असास कितनी है, वो भी आपके आगे चलकर बताता हूँ। लेकिन पहले मैं पीटीआई का आपको बताऊं कि पीटीआई ने जो लोग राना सनाला भी कह रहे हैं, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी कह रहे हैं, मुख्तलिफ जो इंटेलिजेंस इदारे हैं वो भी कह रहे हैं, और मुख्तलिफ ज़राए से भी ये खबरें आ रही हैं कि केपीके से भी पीटीआई ने लोग लाए हैं, पीटीआई लाई है पंजाब में, और हर पोलिंग स्टेशन पर 20 से 25 लोग, ट्रेंड लोग, ज़हनी तौर पर उनको तैयार किया गया है। उनमें मुसल्लह लोग भी कहा जा रहा है कि हो सकते हैं या होंगे। तो उनकी निगरानी जो है, आप इसको उनकी निगरानी समझे, जो जिनकी पीटीआई ने ड्यूटी लगाई है कि जी धांधली को रोकने के लिए ये निगरानी करेंगे, धांधली को रोकने के लिए भी होगी चाहे, लेकिन एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पीटीआई के लोग इन लोगों की निगरानी करेंगे, लड़ाई झगड़े और शरपसंदी या फसाद, राना सनाला की के बकौल के फसाद फैलाने वालों की। अच्छा जी, इसमें बहरहाल पीटीआई ने जो फैसले किए हैं कि धांधली को रोकने के लिए जो जो लोग दो दो लीडर्स लगाए गए हैं हर हलके में, उनमें मैं आपको बताऊं कि जी पिंडी में, रावलपिंडी में बाबर अवान साहब और फयाजुल हसन चौहान की ड्यूटी लगाई गई है। इसी तरह शहरयार आफरीदी और कंवल शोजफ की ड्यूटी लगाई गई है खुशाब में। इसी तरह फैसल जावेद और जमशेद इकबाल चीमा की ड्यूटी लगाई गई है बखर में। अली मोहम्मद ख़ान और जुल्फ़ी बुखारी की ड्यूटी लगाई गई है झंग में। आलिया हमज़ा और आतिफ खान की ड्यूटी लगाई गई है शेखुपुरा में। शफ़कत महमूद और हम्माद अज़हर की ड्यूटी लगाई गई है लाहौर में। अली नवाज़ आवान और शमशाम बुखारी की ड्यूटी लगाई गई है साहिवाल में। शाह महमूद कुरैशी और मल्लिका बुखारी की ड्यूटी लगाई गई है मुल्तान में। शिबली फराज और डॉक्टर शहजाद वसीम की ड्यूटी लगाई गई है लोधरा में। शौकत लालिका और शौकत बसरा की ड्यूटी लगाई गई है बहावल नगर में। कासिम सूरी और उमर चीमा की ड्यूटी लगाई गई है मुजफ्फरगढ़ में। हसन खावर और मुराद सईद की ड्यूटी लगाई गई है लिया में। इसी तरह जरताज गुल और औन अब्बास की ड्यूटी लगाई गई है डीजी खान में। इनको बज़ाहिर तो पीटीआई ने कहा है कि जी धांधली को रोकने के लिए कि कहीं पोलिंग स्टेशन को स्लो किया जाता है, या वोटर्स को नहीं आने दिया जाता, या टर्न आउट को स्लो किया जाता है, या कब कोई और गड़बड़ की जाती है तो फिर फौरी रद्द अमल दिया जाएगा, ये निगरानी करेंगे। उधर से राना सनाला और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि इन्होंने मुसल्लह लोग भेजे हैं। अगर मुसल्लह लोग भेजे हैं, ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हवा में तो नहीं होंगी ना, ज़ाहिर है वो कुछ ना कुछ तो होगा उनमें। लेकिन अगर ऐसा है वाकई मुसल्लह लोग गए हैं तो फिर बड़े तसादुम का ख़तरा है, और ये लोग इनकी निगरानी करेंगे, समझे आप फिर। अच्छा जी, इलेक्शन कमीशन ने जो फैसले किए हैं उसमें आज एक तो बैलेट पेपर्स जो हैं इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग अफसरान तक पहुंचा दिए हैं, और उनको कहा गया है कि आज ही बैलेट पेपर्स जो हैं प्रिजाइडिंग अफसरान को तक पहुंचा दें, उनको तकसीम कर दें, और ये सिक्योरिटी अहलकारों की निगरानी में बैलेट पेपर्स जाएंगे। पीटीआई की ख्वाहिश थी कि उनके कारकुनों की निगरानी में फॉर्म 45 और बैलेट पेपर्स और ये वो सारा कुछ, ये पीटीआई ने कोई डिमांड की थी, लेकिन ये इसको मुस्तरद कर दिया गया है। अब ये बैलेट पेपर ज़ाहिर है जो तरीक़ेकार होता है, इलेक्शन कमीशन की निगरानी है, शफाफ इलेक्शन कराना। इलेक्शन कमीशन पर पीटीआई ट्रस्ट तो नहीं कर रही। इमरान खान भी इल्ज़ाम लगा चुके हैं। अभी आज ही असद उमर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने भी कहा है कि जी इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार नहीं है, इलेक्शन कमीशन हमारे ख़िलाफ़ है, हमें हरवाना चाह रहा है, ये बातें की हैं। तो बहरहाल इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है इलेक्शन शफाफ कराना, पीटीआई की ज़िम्मेदारी नहीं है। तो जी ये 20 हलके जो हैं इनमें टोटल 3131 पोलिंग स्टेशंस कायम की गई है, और इनमें 616 पोलिंग स्टेशंस जो हैं इंतहाई हसास हैं। ये इलेक्शन कमीशन के बकौल जो इलेक्शन कमीशन ने जारी किया है और बताया है। 3103 टोटल पोलिंग स्टेशंस, 676 इंतहाई हसास और 1194 जो है वो हसास है।
1271 जो बाकी पोलिंग स्टेशन है 1271 वो नॉर्मल है। तो हसास पोलिंग स्टेशंस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि सीसीटीवी कैमरे भी नस्ब किए गए हैं, लगाए गए हैं, ताकि तमाम जो हरकत और सकनात और जो एक्टिविटीज़ वहाँ पर हो रही होगी उसको मॉनिटर किया जा सके। और अच्छा जी, इसमें 50,000 के करीब तमाम जो हलके हैं 20 हलके, उनमें पुलिस एहलकार तैनात होंगे। रेंजर्स के लिए कहा गया है कि वो गश्त करती रहेगी और पाक फ़ौज के जवान जो है वो स्टैंड बाय पोजीशन में रहेंगे। अच्छा, 20 हलकों में टोटल जो है वोटर्स की तादाद जो है 45 लाख है, यानी 45 लाख और 45,89,898, 45,80,45,80,000 समझे वोटर्स जो हैं अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे इन 20 हलकों में। अभी चंद घंटे बाकी रह गए हैं। अच्छा जी, इन वोटर्स में जो मर्द हजरात हैं उनकी तादाद 24,60,206 है और ख़वातीन की तादाद 21 लाख, ख़वातीन की कम तादाद है, 21,19,600 और 92,95 इस तरह के है। तो ये है जी इलेक्शन के हवाले से जो अपडेट आपके साथ शेयर किया है। लेकिन राना सनाल्ला कहते हैं कि भाई किसी ने भी कानून हाथ में उठाया तो उसको किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा, उसके साथ निमटना हमें आता है। या राना सनाल्ला ने वार्निंग भी जारी कर दी है जिन लोगों को फसादी करार दे रहे हैं कि फसादी पीटीआई ने 500 से ज़ायद फसादी पंजाब में दाखिल कर दिए हैं और इन हलकों पर, लेकिन इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी हैं कि मुसल्लह लोगों को पहुंचा दिया गया है। लाहौर में मुख्तलिफ हलकों में 6 हलके लाहौर के हैं जो इंतहाई हसास हैं, चार लाहौर के इंतहाई हसास हैं और 2 और हलके हैं। टोटल 6 हलके हैं जो इंतहाई हसास करार दिए जा रहे हैं। एक झंग का है और एक मुल्तान का है, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी का भी ज़ोर है वहाँ पे और नून लीग और पीपल्स पार्टी और बाकी जमातों का भी ज़ोर है। तो वहाँ पर भी कहा जा रहा है कि इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन है, वहाँ पर भी इलेक्शन हो रहा है। वहाँ पर भी फ़ौज स्टैंड बाय रहेगी, रेंजर्स तैनात की जाएगी जो इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन हैं। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।